जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और कल हमारी प्यारी लड़हती किशोरी जू की प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से संपन्न हुई और हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी दी। स्वयं साक्षात बरसाने वाली घर में प्रकट हुई है और बस हम लोग आनंद में हैं। अब मैं आपको सुना रही हूँ आज की मुझे जो स्वप्न लीला प्रभु ने जो स्वप्न में मुझे दिखाया है। तो आप वो सब देखिए, साथ में ये कुछ क्लिप्स हैं आप सबके लिए, आप सब उसका आनंद लीजिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि होता क्या है कि मैं देख रही हूँ कि मैं एक स्थान पर हूँ और मैं वहाँ से आ रही हूँ। सामने देखती हूँ बहुत शोर हो रहा है। जो शोर हो रहा है उसमें से एक महिला चिल्ला रही है। उनमें से एक महिला है हमारे इधर ही, सुधा दीदी। मैं उनको सुधा दीदी बोलती हूँ। तो वो चिल्ला रही है और वो मुझे बोल रही है, दीदी आओ देखो हमारे घर में कितनी चीज़ें आई हैं, आके देखो कितनी चीज़ें, सब आपकी वजह से, सब आपकी कृपा हुई है। वो ऐसे बोल रही है। तो मैं कहती हूँ सोना से, सोना चल जाके देखते हैं दीदी के घर क्या आया है। तो सोना बोलती है नहीं तू देख, मैं आती हूँ। वो आगे घर में चली जाती है और वो नहीं आती है और मैं उस पर चढ़ती हूँ सीढ़ियों पे। लेकिन बहुत अलग लग रहा है। वो सीढ़ियाँ हम जैसे घर जैसी सीढ़ियाँ नहीं हैं। वो सीढ़ियाँ ना कुछ लकड़ी की या लोहे की सी लग रही हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं जैसे ही पहुँचती हूँ तो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचती हूँ। लेकिन फर्स्ट फ्लोर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है, बड़ा होता है। और उस पर मैं देखती हूँ कि ऊपर कोई है ही नहीं। पहले तो वो मुझे इसी में दिख रही थी, फिर मुझे उसके ऊपर वाले फ्लोर पे से आवाज़ आ रही है। मुझे लग रहा है शायद वो सबके साथ बच्चे ऊपर होंगे और काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो मैं कहती हूँ चलो इनके घर आके ना मैं बाद में देख लूँगी। मैं नीचे उन सीढ़ियों से उतर के नीचे आ जाती हूँ और मैं नीचे जैसे ही आती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि मेरे बगल में ना कोई, मतलब मेरी जान पहचान का है और वो मेरे साथ है और वो आके बैठ जाता है। अब जब वो बैठता है तो मैं उसको मतलब नॉर्मल ट्रीट कर रही हूँ कि भाई वो मतलब मेरा अपना ही है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मैं कोई नाम का संबोधन नहीं कर रही हूँ। तभी सामने से मैं देखती हूँ और वो जो सुधा दीदी थी वो भी पता नहीं अचानक से मेरे बगल में आके बैठ जाती है। और मैं सामने से देखती हूँ कि एक ना लड़का आ रहा है, उसकी उम्र होगी 15-16 साल ऐसा ही है। और उसने ना बहुत अलग ड्रेस पहना है, बड़ा अजीब कॉस्ट्यूम है उसका। क्या कॉस्ट्यूम है, उसने वाइट कलर का कुछ शर्ट पहना है, ब्लैक कलर का कुछ उसने पैरों में पैंट पहनी हुई है। उसके पैरों में बहुत भरी हुई पायलें हैं, ठीक है। हाथ में उसके एक स्टिक है, बड़ी अच्छे से डेकोरेट की हुई कुछ स्टिक लग रही है, लेकिन मतलब उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ है। और मेरे को वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ अलग है। और उसने गले में भी भर भर के, जैसे औरतें गहने पहनती है ना, ऐसे पहना हुआ है पूरा छाती से नीचे तक। हाथों में उसने भर भर की चूड़ियाँ पहनी हुई है, लेकिन चूड़ियों का स्टाइल थोड़ा अलग है, ऐसी नहीं है, अलग है वो चूड़ियाँ। और गले में और इन ये सब जो गहने पहने ना वो सारे वाइट वाइट गहने हैं कुछ। और माथे पे भी उसने वाइट वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है, मतलब पग लगाई हुई है और पग पे भी उसने क्या पहना हुआ है, वाइट कलर का कुछ पहना हुआ है। तो मैं कह रही हूँ वाह भाई वाह, ऐसी स्टाइल तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। साथ में उसने क्या किया है, ब्लैक कलर का गोल गोल चश्मा लगाया हुआ है अपनी आंखों पे। गोल गोल चश्मे नहीं आते जैसे बुड्ढे बाबा लगाते थे पहले, उस तरह का कुछ। और वो सामने से आ रहा है, लेकिन बहुत उसका चलने का तरीका मैं बता नहीं सकती। इतनी मतलब इतना ठुमक ठुमक के तो लड़कियां भी नहीं चलती होंगी शायद, ऐसे चल के मेरे सामने से आ रहा है। और आके जो बगल में मेरे लड़का बैठा हुआ था पहले से, जो थोड़ा देखने में थोड़ा बलवान सा था, उसके ना जंघा पे, यानी ये जो जंघा पे से मस्ती में बच्चे लेट नहीं जाते हैं, मस्ती करते हैं जब, जैसे देवर एवर करते हैं। तो मैं बस एक बात बता रही हूँ। तो वो आके उसकी उस पर बैठ जाता है, लेट जाता है जंघा पे और सर रख के, और ऐसे करके ना अपने पैरों को हिला रहा है। अब मैं क्या कर रही हूँ उसके ना, पर मैं ये जान रही हूँ कि मेरे रिश्तेदार हैं, बट मैं पहचान नहीं पा रही हूँ कि कौन है एग्जैक्ट। पर सपने वो तो मैं बाद में सोच रही हूँ, लेकिन स्वप्न में मुझे लग रहा है कि ये सब ना बहुत सुंदर चल रहा है। और उस लड़के के ना पैर हिला रहा है वो अपने। जब पैर हिला रहा है तो मेरी नज़र उसके पूरे पैर पे गई है। पैरों में वाइट 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 इतना सुंदर पहना हुआ है। थोड़ा ऊपर आई हूँ, ऊपर देखा मैंने कमर में उसने वाइट वाइट बेल्ट नहीं है वो, एक्चुअली कुछ कंदौनी टाइप में कुछ है, ठीक है, वो पहना हुआ है। उससे ऊपर देख रही हूँ तो पूरा गर्दन उसकी भरी हुई है। हाथ देख रही हूँ तो हाथों में वाइट वाइट वाइट। उसके ऊपर जा रही हूँ तो पग पहनी हुई है, पग में वाइट वाइट वाइट, ठीक है। और उसकी आंखों पे ब्लैक कलर का चश्मा, वाह। तो मैं कह रही हूँ क्या स्टाइल है भाई। और मैं अपनी उंगलियां ऐसे स्टाइल वाला उंगली करके नहीं दिखाते, मैं कह रही क्या बात है तुम्हारी तो। और मैं ब्रिज भाषा में बात कर रही हूँ। मैं कि हद कर दी, मैंने ऐसी स्टाइल तो आज तक काऊ पे ना देखी। तो तभी ना मैं कहती हूँ लेकिन तुम्हारी ना पायल बहुत अच्छी है, मैं तुम्हारी करके बात कर रही हूँ। तुम्हारी ये जो पायल है ना मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मुझे अपनी पायल दे दो, यहाँ तो मिलेगी नहीं हमारे इधर।
तो तभी वो जिसके जगह पे वो लेटा है वो लड़का कहता है कि तुम ऐसा करियो वृंदावन में मिल जाएगी तुमको, तुम वृंदावन ते ले लियो, जे दे नहीं पावे वो कैसे देखो, तो तुम वृंदावन ते ले लियो। तो मैं कहती हूँ ठीक है, देखती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पायल मत दो, पर तुम अपने सर को जिस सर पे जो लगा हुआ है ना तुमने, ये दे दो मुझे, बड़ा सुंदर है, बहुत स्टाइल दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो लड़का जो है ना बहुत चंचलता में हंस रहा है, क्योंकि वो एक जगह ठहर ही नहीं रहा और हंस रहा है। और वो कह रहा है और उस लड़के से बोल रहा है, देखो जिन्ने में पहचानो ना हूँ, अब तक जिन्ने में पहचानो ना हूँ, जे मुँह पहचान ना पा रही, मैंने चश्मा लगा रखा है ना जई के मारे, जे मुँह पहचान ना पा रही, तो चश्मा उतार के दिखाऊं। और वो अपना ना चश्मा धीरे से उतारता है। अब मैं उसकी तरफ देखती हूँ, भाई साहब उनके ना दोनों गाल में हल्के हल्के डिम्पल पड़ रहे थे, उनकी आँखों में मतलब मैं बता नहीं सकती इतनी सुंदर आँखें। वो जो लड़का है वो आप मोटा तो बोल ही नहीं सकते, वो मतलब स्लिम ट्रिम है, बहुत सुंदर स्लिम ट्रिम जैसे बॉडी होती है ना, ऐसा है। जैसे निकालता है उसके अंदर, उसकी जो अंदर होठ के अंदर जो दिख रहा है ना हिस्सा, ऐसे लग रहा है जैसे पान खाया हुआ, पूरा लाल लाल, इतना सुंदर मुंह, बाप रे मैं देखती रह गई हूँ, इतना सुंदर है जैसे ही उसने चश्मा हटाया है। और मैं फिर वही शब्द बोली, वाह अब तो। और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हूँ, जैसे उसने कहा ना कि मैं चश्मा हटाऊंगा तो पहचान लोगी, तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती हूँ, पहचान लिया मैंने तुमको, पहचान लिया मैंने तुमको, पहचान लिया। और वो बहुत ज़ोर से स्माइल किया, हंसने लगा। और जो बगल में जो सुधा दीदी बैठी थी ना, वो थोड़ा सा दूर हो गई। मुझे लगा कि ज़रूर ये इसलिए दूर हो गई कहीं इनके हस्बैंड ये ना सोचे कि पता नहीं ये अनजान लड़कों से क्या बात कर रही है ना, इसीलिए। और वो अंदर ही अंदर बोल रही है राधे राधे राधे, और बैठ के ना राधे राधे का वो जप कर रही हैं। और मैं देख रही हूँ कि वो मेरे बगल में बैठी हैं, पतली दुबली हैं। और उसके बाद साथ में वो बच्चा बैठा है, जो लड़का बैठा हुआ है, वो कह रहा है, और वो मुझसे बहुत फ्रेंकली बात कर रहा है। और उसके बाद में वो जो लड़का लेटा हुआ है, अब मैं उन दोनों के साथ खूब हंस रही हूँ और मैं बार बार चिल्ला रही हूँ, मैंने तुम्हें पहचान लो ना, मैंने तुम्हें पहचान लो ना। तो वो कह रहा हाँ पहचान लो पहचान लो। उसके गाल मतलब उसके जो अंदर का लाल लालपन दिख रहा है ना मुझे बात करते हुए, वो बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, क्योंकि मतलब बोलते हुए उसके अंदर से लाल लाल दिख रहा है जैसे पान खाए हुए बहुत सारे। और ये चीज़ करके जो है ना मतलब मैं बहुत खुश हो रही हूँ और मेरी नींद खुल गई है। और मैंने ये बात ना उठते ही मैंने सबसे पहले मतलब मेरी बेटी को मैं सुना रही थी। तो जब मैं खुशी को ये बात सुना रही थी और सोना भी सुन रही थी, तो खुशी मुझे जल्दी से बोली, मम्मी आप कैसे निकरुआ को तो आप पहचान लेती हो। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो है। तो खुशी बोली, मम्मी फिर ये क्या था अचानक से आप सोचोगे, मतलब कैसे मैं बताऊँ कि देर नहीं लगी पहचानते, कोई और नहीं मेरी जगन्नाथ प्रभु थे। वो जिसकी जगह पे लेटे थे वो मेरा बलराम था, और वो जो सुधा दीदी वो कोई और नहीं, वो सुभद्रा थी। हे भगवान! और जिस घर पर वो जो मुझे सीढ़ियों से जो चढ़ा कर ले जा रहे थे, वो लोहे की या लकड़ी की सीढ़ी नहीं, वो रथ था उनका, जिसके फर्स्ट फ्लोर तक मैं गई थी, क्योंकि शोर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मुझसे शोर बर्दाश्त नहीं होता, और इसलिए वो नीचे मतलब एक लेकर आए। और कल रथ यात्रा थी, तो ना मैं आपको बताऊँ, मेरी एक प्यारी मेरी जो एक सखी हैं वो गई हुई है अभी इस समय रथ यात्रा में जगन्नाथ जी प्रभु के। कल उनको दर्शन नहीं हो पाए थे, तो वो रो रही थी। तो मैंने उनको बोला था कि देखना मुझे भी दर्शन होंगे और तुम्हें मेरे साथ ही दर्शन होंगे, मैंने ऐसे बोला था। तो वो बोली दीदी वो बहुत रो रही थी, तो भगवान ने कल उनको रोक लिया। और मैंने सबसे पहला कॉल उन्हीं को किया कि क्या तुमको मैंने उनको ये वाला स्वप्न सुनाया। तो पता है आपको उसने मुझे क्या बोला कि दीदी आपको मैं बताऊं, आपको ये बताती हूँ, जगन्नाथ प्रभु ने सब वाइट वाइट पहना है, जैसा आप बता रही हैं डिट्टो वैसा। और वो वैसे तो वो काले काले दिखते हैं, आज वो काले काले नहीं दिख रहे थे, सब वाइट वाइट दिख रहे थे। जैसे मैंने वाइट शर्ट बता रही हूँ ना, वो वाइट वाइट लग रहे थे, सब उसने वाइट पहना था, मतलब गले में और उनके सर पे, और बाकी जो इस तरह से उन्होंने ये सब पहना हुआ था। और हाथ में वो जो मैं स्टिक बता रही थी ना, वो कुछ और नहीं, वो लकड़ी जैसा जो डेकोरेटेड था, वो उनकी बंसी थी। और उन्होंने बताया जिस पर आप चढ़ी थी वो प्रभु का रथ था, जिस पर मतलब मुझे चढ़ाया था। और पतली दुबली क्योंकि सुभद्रा। और उन्होंने बताया कि जो रथ निकले ना दीदी आपके साथ पहले कौन चल रहा था, मैंने कहा बलराम। तो कह रहा पहला रथ जो है वो बलराम का था, उसके बाद सुभद्रा मेरे पास आके बैठी सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे सामने से कौन आया, जगन्नाथ प्रभु का लास्ट में रथ था। मैं इतनी खुश हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उसके मुँह में जो लाल लाल बोले, हाँ जगन्नाथ प्रभु के मुँह मतलब अंदर से लाल लाल ही वैसा ही
नहीं था, और वो जो ब्लैक ब्लैक चश्मा दिख रहा था ना, इसीलिए वो मुझसे कह रहा था कि मैं उनको पहचान नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं उनके दर्शन करने अब तक नहीं गई हूँ। लेकिन मैं अनंत खुश हूँ कि प्रभु ने मुझे घर बैठे इतने सुंदर दर्शन दिए, बहुत सुंदर। और आती है बात कि मैंने उनसे पायल मांगी, जब उन्होंने कहा कि पायल तो जो है वृंदावन में मिल जाएगी, और फिर उसके बाद मैंने मुकुट मांगा, मतलब जो उन्होंने अपने सर पे लगाया था। तो देखो, वो मुझे सच ही तो बोला उन्होंने कि वो वहाँ से नहीं दे पाएगा, कैसे देगा, क्योंकि उसको लेने के लिए तो मुझे खुद ही जगन्नाथपुरी जाना पड़ेगा ना। अब प्रभु का मुझे बस, मैं इतनी आनंद में हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्रभु अनंत कृपा, अनंत कृपा। मेरे मतलब तीनों बच्चों को मैंने देखा,